देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, चतुर्भुज की जानकारी इकट्ठी की थी और टाइप हमने देखा था चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। आज यहाँ उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखेंगे जिनका उपयोग हम सवालों में करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं क्या कहता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के हम गुण पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने आपको समझाया भी था। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है एक, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हम नाम दे दें ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर होगी। एक बात तो ये हो गई। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, ये सम्मुख कोण जो होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर होगा सी डी और ए डी बराबर क्या होगा? ए डी बराबर होगा बी सी। ठीक है, और कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा और कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर होगा। एक बात तो ये हो गई। फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? दो अपोजिट शीर्षों को जब हम किसी रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं तो उसको हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और यहां से अगर हम इसको मिलाएं तो ये दूसरा डायगोनल बन गया। ये डायगोनल, ये विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए वो बिंदु ओ है, ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? ये पार्ट आपस में बराबर होता है। बीओ बराबर क्या हो जाएगा? डीओ के। बीओ किसके बराबर हो जाएगा? जितना पार्ट बीओ होगा उतना ही पार्ट क्या होगा? डीओ होगा। और एओ बराबर हो जाएगा, और क्या होगा? एओ बराबर ओसी। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे ढंग से। जहां पर समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी क्लिक होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो समांतर भुजाएं बराबर हैं आपस में, समांतर होने के साथ साथ में, और उनके सम्मुख कोण भी क्या हैं? बराबर हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब एओ बराबर ओबी और ओसी बराबर एओ। ठीक है, बीओ बराबर ओडी और ओसी बराबर ओए। किसी को आप पहले लिख सकते हैं। अब दूसरी बात है आयत के गुण। तो आयत क्या है? हमने बताया था आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत का चित्र आपने देखा होगा, ठीक है, इसको तो हम निचली क्लासों में देखते। ये आयत है, आप नाम दे दीजिए, चाहे आप इसे पी क्यू आर एस नाम दे दें, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब दो शीर्षों को जब आप मिलाएंगे तो हमेशा विकर्ण बनता है। पहली बात कह रहा है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी बात भी वही है। ये देखिए, ये आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा, इसका मतलब हो गया पी क्यू बराबर आर एस। एक भुजा ये हो गई, और दूसरी भुजा कौन सी हो गई? दूसरी भुजा हो गई पी एस बराबर आर क्यू। ये दूसरी भुजा ये आपस में बराबर होती है। प्रत्येक अंतःकोण 90 होता है। मतलब ये वाला कोण जो आयत का होता है, अंदर का कोण, ये प्रत्येक कोण क्या होता है? 90। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90। इस तरीके से दिखा सकते हैं। विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं। विकर्णों की लंबाइयां समान होने का मतलब अगर हम इनके शीर्षों को मिलाएं और किसको मिलाएं? QS को मिलाएं, ठीक है, तो विकर्ण हमारा कौन हो गया? PR हो गया, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया? QS हो गया। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्णों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। फिर कह रहा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर इस पॉइंट को हम O मान लें तो विकर्णों की लंबाई समान तो होती ही है और समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब PO बराबर RO, और क्या होगा? और OQ बराबर OS। तो ये आपने दो प्रॉपर्टियां देखी समांतर चतुर्भुज की और आयत की। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। दो चीजें हमने देख ली, ठीक है,
वैसे हमने आपको 6 टाइप बताए थे, लेकिन आपको जनरली सवालों में 4 चीजें आपको बेहतरीन ढंग से आनी चाहिए। 2 की बात हमने कर ली, 2 की बात आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से सीख सकें। अब देखिए, अब बात आती है वर्ग की। वर्ग से भी आप परिचित हैं, आपने वर्ग को पहले ही पढ़ रखा, वर्ग के बारे में जानते भी हैं, और हमने भी आपको वर्ग के बारे में बताया। तो वर्ग के गुण यहाँ पर हम देखेंगे। अब आप जानते हैं वर्ग की विशेषता क्या होती है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप इसको नाम दे दीजिए कहीं से, मान लीजिए ABCD, तो ये आपका एक वर्ग हो गया। ABCD क्या है, एक वर्ग है। वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए ये एक वर्ग हो गया। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। जिस तरीके से आयत का प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ग का अंतःकोण भी समकोण होता है। तो कैसे लिख सकते हैं आप, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और ये सब किसके इक्वल में होंगे, 90 के इक्वल में होंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है वर्ग का। अब तीसरी चीज पर देखते हैं, विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए, अगर आप विकर्ण खींचें, ठीक है, वर्ग के आप 2 शीर्षों को मिलाएं, ठीक है, अपोजिट शीर्षों को, तो ये विकर्ण बने, और ये समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। अब कैसे काट रहे हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और विकर्णों की लंबाई समान भी होती है, जिस तरीके से आयत में होती है। विकर्ण जो है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब आपका ये है कि AO बराबर OC, AO बराबर OC, और OB बराबर OD, और क्या है, और है OB बराबर OD। ये तो है, इतना आयत में भी था। लेकिन विकर्ण यहाँ जो समद्विभाजित करते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला कोण जो होता है वो 90 का होता है वर्ग में। वर्ग की ये विशेषता है, ठीक है। ये कोण 90 का है, तो ये कोण भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये भी 90 का है, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन कैसे समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लेकिन आयत में ऐसा नहीं था। आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते थे लेकिन समकोण नहीं बनाते थे। वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण की लंबाई समान होती है और भुजा की √2 गुनी होती है। विकर्ण की लंबाई समान होती है, मतलब क्या हो गया, AC बराबर आपका हो गया BD, ठीक है। AC BD के बराबर हो गया, और भुजा की √2 गुनी होती है, ठीक है। और AC BD किसके बराबर होगा, √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। आप किसी भी भुजा को ले लो, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। √2 गुणे आप BC ले लें, AB ले लें, AD ले लें, DC ले लें। तो ये वर्ग की प्रॉपर्टी थी। चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं, और विकर्ण की लंबाई जो होती है वो भुजा की √2 गुनी होती है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं, समचतुर्भुज की। तो देखिए, जिस प्रकार अगर हम देखें तो वर्ग चतुर्भुज है, भुजाएं बराबर हैं, सम है। लेकिन अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाता है। क्या आता है, हम फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं समचतुर्भुज का। मान लीजिए ये साइड है आपकी, एक साइड ये है और ये साइड है। इस तरीके से फिगर बनाएंगे। ये बिल्कुल सीधा था, ये फिगर सीधा नहीं है, ABCD, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉइंट दे दिए। अब चूंकि समचतुर्भुज है, सम का मतलब समान, चतुर्भुज की चारों भुजाएं तो समान हैं, इसका मतलब है चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो हम इसको कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, जैसा वर्ग में था, जैसा वर्ग में था,
ठीक उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज में यहाँ भी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी डी ए था, यहाँ भी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। समचतुर्भुज में कोई अंतःकोण समकोण नहीं होता है। वर्ग में ये अंतःकोण समकोण था, लेकिन यहाँ पर अंतःकोण समकोण नहीं होगा। ठीक है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप इधर को त्रिभुज बनाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, अगर आपका चतुर्भुज उधर बना है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। विकर्णों की लंबाई असमान होती है। अब यहां से आप विकर्ण खींचिए। मान लीजिए आपने ए को सी से मिला दिया, लाइन तिरछी हो रही है भाई, ए को सी से मिला दिया तो एक विकर्ण हो गया आपका ए सी और एक विकर्ण आपका हो गया बी डी। तो आप देखेंगे ए सी जो है वो बी डी के बराबर नहीं होता है। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब विकर्णों की लंबाई आपस में समान नहीं होती है। वही बात यहाँ पर लिखी है, विकर्णों की लंबाई असमान होती है और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अगर इस पॉइंट को हम ओ मान लें तो विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एओ बराबर ओ सी बराबर, ठीक है, एओ बराबर ओ सी और क्या हो जाएगा ओ सी, एओ बराबर ओ सी और बीओ बराबर हो जाएगा ओडी। बीओ बराबर क्या हो जाएगा ओडी। ठीक है, और यहाँ कोण भी कितना होगा 90 का होगा, ये कोण भी कितना होगा 90 का होगा, ये कोण भी कितना का होगा 90 का। मतलब ये सारे कोण जो है बिल्कुल किसकी तरीके से, वर्ग की तरीके से ही होंगे। तो विकर्ण चाहे आप बात करें वर्ग की, वो भी समकोण पर विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और समचतुर्भुज के विकर्ण भी समकोण पर ही समद्विभाजित करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। केवल दो ऐसी आकृतियां आप चार में आपने पढ़ी हैं, एक तो वर्ग, इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं लेकिन समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है, तो आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको प्रमेय बताएंगे और उसके बाद आपको आसानी से सवाल आपसे हो जाएंगे।